का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, बी तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, सी संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, और ऑप्शन डी है स्थानिक, जो कि प्राकृतिक वातावरण सराहना करने के कौशल। यहाँ हमें बताना है कौन सा सेट सही मेल खाता है। तो यहाँ कौन सा सेट सही मेल खा रहा है? ऑप्शन सी संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, और ऑप्शन डी है भावनात्मक व्यवहार। कौन सा आंसर इसका सही होगा? पशुओं और खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार है? ऑप्शन ए हर्बर्ट का, बी गार्डनर का, सी जॉनसन का, और डी कोहन का। किसका है? गार्डनर का है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है? ए आध्यात्मिक, बी संगीतमय, सी भाषा, और डी अंतरावैयक्तिक। क्या होगा? ऑप्शन डी अंतरावैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? कौन सी? ए भाषिक बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी प्राकृतिक बुद्धि, और डी तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहलाती है? ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है? ए स्वयं की क्षमता, कमजोरियों की पहचान करना, बी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, सी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। क्या सही आंसर होगा? यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि ए ऑप्शन है बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है, ऑप्शन बी बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है, ऑप्शन सी बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया है, ऑप्शन डी बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं बुद्धि में शामिल होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए भाषिक बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और डी तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 विविध बुद्धि विकसित करने में गार्डनर ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए। नीचे दी गई सूची में ऐसे टिप्पणियों को पहचानें। ऑप्शन है ए है बुद्धि पूरी तरह से आनुवंशिक होती नहीं है, बी बुद्धि अधिग्रहित व्यवहार का एक हिस्सा है, सी जन्म के समय बुद्धि निश्चित नहीं होती, डी बुद्धि के विकास की बहुत कम या कोई आशा नहीं है, और ई है बुद्धि का पोषण और विकास किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करके अपना उत्तर दें। ऑप्शन है ए बी एंड डी, ऑप्शन बी है ए सी एंड डी ई, ऑप्शन सी है सी डी एंड ई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नीचे दी गई सूची में पहचानना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे सही होगा
यहाँ कौन कौन सा कथन सही है? ए सही है, बुद्धि पूरी तरह से आनुवांशिक नहीं है और सी सही है, जन्म के समय बुद्धि निश्चित नहीं होती, और ई सही है, बुद्धि का पोषण और विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन जिसमें ए सी और ई होगा वही सही होगा। तो ए सी ई ऑप्शन बी में है, सही है यही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया है? ए, शारीरिक गतिक, बी, तार्किक गणितीय विधि, सी, स्थानिक और डी, सांस्कृतिक। कौन सा नहीं सुझाया गया है गार्डनर द्वारा? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है ए, सामान्य बुद्धि पर, बी, सामान्य बुद्धि विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, डी, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। किस पर बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। ऑप्शन है ए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, बी, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, सी, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। किससे प्रभावित है? वो है प्रभावित गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। कितने संशोधन किए हैं? 2 संशोधन किए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित घनवादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? ए, दृश्य स्थानिक, बी, अंतर्वैयक्तिक, सी, शारीरिक गतिज बुद्धि, सी और डी, प्राकृतिक। किसके थे? वो चित्रकारी करते थे, तो किसमें कौन सी बुद्धि का वो करते थे? दृश्य स्थानिक। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उनमें अनेक कौशल को विकसित करता है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए, गिलफोर्ड, बी, गार्डनर, सी, बिने और डी, स्पीयरमैन। किसका ये कथन है? गार्डनर का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है कि ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में लें, सी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के अंदर नहीं बदलती, डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम लें। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा अध्यापक ने माधव अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि माधव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए, स्थानिक, बी, शारीरिक गतिबोध, सी, संगीतमय और डी, भाषाई। बच्चे ने क्या है कीबोर्ड पर संगीत बजाया है, तो कौन सी बुद्धि उसमें होगी? संगीत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? ए, भाषाई बुद्धि, बी, संगीत बुद्धि, सी, स्थानिक बुद्धि और डी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता है, तो स्थानिक बुद्धि होगी, तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन है ए शास्त्रीय अनुबंध का, बी प्रयास एवं त्रुटि का, सी पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का। क्वेश्चन नंबर 1 पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का, बी प्रयास एवं त्रुटि का, सी पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का और डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का। क्वेश्चन नंबर 2 पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ए 1908 में, बी 1904 में, सी 1962 में और डी 1954 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1904 में। क्वेश्चन नंबर 3 पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है। ऑप्शन है ए भोजन, बी कमरा, सी लार और डी घंटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घंटी। क्वेश्चन नंबर 4 पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है ए समय की सन्निकटता, बी पुनरावृत्ति, सी नियंत्रित वातावरण और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य डैश ही अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन है ए अनुक्रिया, बी साहचर्य, सी उद्दीपक, डी अंतर्दृष्टि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहचर्य। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य साहचर्य ही अनुबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। ऑप्शन है ए एनिमल इंटेलिजेंस, बी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, सी डायनामिक थ्योरी और डी लर्निंग रीइंफोर्समेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। पावलोव ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। ऑप्शन है ए व्यवहार, बी विचारधारा, सी तर्क, डी प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 8 पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग करके किया था? ऑप्शन है ए खरगोश, बी चूहे, सी कुत्ते, डी बिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पावलोव के कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था। ऑप्शन है ए भोजन का स्वाद, बी भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, सी घंटी की आवाज, डी घंटी की आवाज के प्रति लार बहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घंटी की आवाज। घंटी की आवाज जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी। क्वेश्चन नंबर 10 अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का श्राव उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया का, बी अनुनुम्बित अनुक्रिया का, सी अनुबंधित उद्दीपन का और डी अनुनुम्बित उद्दीपक का। इसका सही आंसर है अनुबंधित अनुक्रिया का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? ऑप्शन ए है होफमैन मशीन, बी कोफा मशीन, सी स्टिमुलेशन मशीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होफमैन मशीन।
क्वेश्चन नंबर 12, पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है। ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया, बी अनानुबंधित उद्दीपक, सी अनुबंधित उद्दीपक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए समायोजन, बी अभिक्षमता, सी प्रतिबाधा और डी अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबंधन की वजह से व्यक्ति का हाथ दाहिनी पैंट की दाहिनी जेब में जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। ऑप्शन है ए स्वाभाविक अनुक्रिया, बी तटस्थ उद्दीपक, सी स्वाभाविक उद्दीपक और डी अनुबंधित उद्दीपक। आंसर है इसका ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, बी क्रिया अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन और डी अंतर्दृष्टि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पर ही वो अंगीठी से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में डैश क्या होते हैं। ऑप्शन ए पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, बी पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, सी भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, डी सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर क्या है? पहले क्या किया गया था? पहले ध्वनि की गई थी, उसके बाद उसे भोजन दिया गया था ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहले ध्वनि उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, बी। क्वेश्चन नंबर 17, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया। ऑप्शन है ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनुबंधित अनुक्रिया, सी अनानुबंधित उद्दीपक और डी अनानुबंधित अनुक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनानुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ए पावलोव ने, बी अल्बर्ट बंडूरा ने, सी स्किनर ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पावलोव ने परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 19, अनुबंधन की गोचर शुरुआत डैश के द्वारा की गई। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी लेविन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पावलोव के द्वारा अनुबंधन की गोचर शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 20, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनानुबंधित उद्दीपक, सी विलंबित उद्दीपक और डी ध्वन्यात्मक उद्दीपक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक से, बी पावलोव से, सी गिलफोर्ड से और डी कोहलर से। प्राचीन और शास्त्रीय एक ही बात है, तो प्राचीन अनुबंधन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पावलोव से। क्वेश्चन नंबर 22, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए अनानुबंधित अनुक्रिया, बी अनुबंधित अनुक्रिया, सी अव्यक्त अनुक्रिया और डी अदृश्य अनुक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 23, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं। उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी हुई थी। इसका कारण है, ऑप्शन है ए पुनर्बलन, बी अंतर्दृष्टि, सी भूल और डी अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबंधन, क्योंकि वहां पर आदत पड़ चुकी रहती है, इसलिए क्या होता है कि वहीं पर व्यक्ति चला जाता है जूते को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन है ए कुत्ता विद्युत शक की मजबूरी को सीख लेता है, बी चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर दबा देता है, सी कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है और डी कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, यह कौन सा नियम है? ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी सादृश्यता का नियम, डी साहचर्य रूपांतरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 26, पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, ए फ्रांसीसी, बी रूसी, सी अमेरिकन और डी जर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव। क्वेश्चन नंबर 27, पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हेतु कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया और डी है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ए स्वाभाविक उद्दीपक, बी अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी स्वाभाविक अनुक्रिया, डी ये सभी। इसका आंसर है आंसर बी, अस्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि वो घंटी बजाने पर ही होती है, इसलिए क्या होगा अस्वाभाविक अनुक्रिया इसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक का संबंधवाद, बी पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत, सी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो हैं वो क्या करते हैं, उसको अनुबंधन को पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पावलोव का अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। ऑप्शन है ए शाब्दिक ज्ञान हेतु, बी अच्छी आदत निर्माण हेतु, सी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के प्रशिक्षण हेतु और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पावलोव का जो सिद्धांत है वो शाब्दिक ज्ञान हेतु भी है, अच्छी आदत का भी निर्माण होता है क्योंकि बार बार वही काम किया जाता है, और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी सही रहता है क्योंकि वो भी बार बार करने से काम को सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का, बी प्रबलन सिद्धांत स्किनर का, सी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव का, डी समीपता अनुबंध सिद्धांत गुथरी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रबलन सिद्धांत स्किनर का। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, सीखने के एसआर सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक, बी गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में उपयोगी, सी बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक, डी उपयुक्त सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
ऐसा सिद्धांत जो है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए भी होता है और गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है और बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है ए स्कीनर, बी पैवलोव, सी थॉर्नडाइक, डी गुथरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैवलोव। क्वेश्चन नंबर 34, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? ए बिल्ली पर, बी कबूतर पर, सी चूहे पर, डी कुत्ते पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 तथा सूची 2 को दिए गए कूटों से मिलान कीजिए। लिस्ट 1 में थ्योरी दी हुई है, सिद्धांत दिया हुआ है और लिस्ट 2 में इन्वेंटर दिए हुए हैं जो उसके प्रतिपादक हैं। ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और सी प्रबलन सिद्धांत, डी समीपता अनुबंधन सिद्धांत। और इधर ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिपादक में, 1 स्कीनर, 2 गुथरी, 3 पैवलोव और 4 चौथा जो है वो हल है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, आप लोग मैच कराइए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पैवलोव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्कीनर ने। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। और समीपता सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। यहाँ आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन ए 3142। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है बताना है। ऑप्शन है ए सीखना संबंध स्थापित करना है, बी सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, सी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है, ऑप्शन डी सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सीखना संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। ऑप्शन है ए तत्परता का नियम, बी समीपता का नियम, सी प्रभाव का नियम और डी अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है 1 अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है, 2 उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है, 3 बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है, 4 उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी दर्द हुआ। आगे चलकर वह लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए उद्दीपक सामान्यीकरण का, बी अनुक्रिया सामान्यीकरण का, सी उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का और डी न उद्दीपक सामान्यीकरण का और न अनुक्रिया सामान्यीकरण का। तो इसका सही क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपक सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 5 थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। 2 इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सिखा सकते हैं। 3 यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है और 4 इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है न कि उद्दीपन से संबंधित। यहाँ हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है, ये तो सही है।
दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना और खाना सिखाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है, ये भी सही है। और चौथा है, इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपन से, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 3 सही है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए और बी, सूची बी दी हुई है। ए में नाम लिखा हुआ है और बी में उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं। ए में लिखा है ए पावलोव, बी स्किनर, सी कोहलर, डी थॉर्नडाइक। दूसरी तरफ लिखा हुआ है, पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, दूसरा सूच का सिद्धांत, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और चौथा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर पावलोव का है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत, कोहलर का है सूच का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो कूट जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही होगा? ए का हम लोगों ने 4 लगाया है, बी का 1 और सी का 2, डी का 3। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। ऑप्शन है ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया नियम, सी तत्परता का नियम, डी बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। दंड और पुरस्कार से प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो क्या होगा? प्रभाव का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम और डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए है खेलकूद प्रतियोगिता में, बी कला शिक्षण में, सी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, तो प्रयास में अभ्यास का पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सीखने का तत्परता का नियम, बी सीखने का प्रभाव का नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीखने का सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी पावलोव, सी कोहलर और डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश होगी तभी अधिगम होगा। ए नज़दीक, बी सुखद, सी गतिशील और डी त्रुटि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुखद। सुखद होगी तभी क्या होगा? अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंतोतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाती है।
ऑप्शन है ए अनुबंधित अवरोध, बी बाई अवरोध, सी विलोप और डी विलंब अवरोध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलोप। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। ऑप्शन है ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, बी साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी अभ्यास का नियम और डी आत्मीयकरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 17, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी क्रो एंड क्रो, सी पावलोव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम और सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। इसका सही आंसर होगा सीखने का सादृश्यता का नियम। एक जैसी परिस्थिति होगी तो क्या होगा, सादृश्यता का नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी मानसिक स्थिति का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। 1, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम और डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। नंबर 22, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी तत्परता का नियम और डी बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है मुख्य नियम क्या है अधिगम का, ऑप्शन सी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। ए प्रेरणा का, बी लक्ष्य का, सी सफलता का, डी चालक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चालक का। क्वेश्चन नंबर 24, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बी हल का सिद्धांत, सी पावलोव का सिद्धांत, डी कोहलर का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बी छात्रों को नई चीजें सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए और डी है जहां तक हो अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये खोज विधि पे जोर दे रहा है और ये जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत लागू करने के लिए ये नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, बी प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, सी चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन ए है थर्स्टन का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत और डी
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी अभ्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 29, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए कला शिक्षण में, बी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, सी अभ्यास और पुनरावृत्ति में, और डी खेलकूद प्रतियोगिता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खेलकूद प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 30, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत है, एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सीखने की बुद्धि का, बी सीखने में रुचि का, सीखने के प्रति सजगता का, और डी सीखने के प्रभाव का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के प्रति सजगता का। क्वेश्चन नंबर 31, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी प्रभाव का नियम, और डी अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 32, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ऑप्शन है ए प्रलोभन का नियम, तत्परता का नियम, सी आंशिक क्रिया का नियम, डी अभ्यास का नियम। इसमें से सही आंसर होगा आपका प्रलोभन का नियम एक शिक्षक को नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए प्रभाव, बी तत्परता, सी अभ्यास, डी गुणवत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? ऑप्शन है ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, बी साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी अभ्यास का नियम, और डी आत्मीकरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 35, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने। वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, B.F. स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन है ए कार्यात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी प्रयोगात्मक, डी व्यवहारवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन डैश रीइंफोर्सर के लिए है क्योंकि पैसा डैश रीइंफोर्सर के लिए है। यहाँ पे फिलअप करना है। ऑप्शन है ए सकारात्मक नकारात्मक, बी नकारात्मक सकारात्मक, सी प्राथमिक गौण, और डी गौण प्राथमिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक और गौण। भोजन प्राथमिक रीइंफोर्सर्स के लिए है और क्योंकि पैसा गौण रीइंफोर्सर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं। ऑप्शन है ए निरंतर और रुक रुक कर, बी स्थिर और यादृच्छिक, सी प्राथमिक और माध्यमिक, और डी निहित और स्पष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरंतर और रुक रुक कर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं थी? ऑप्शन है ए नकारात्मक सजा, बी सकारात्मक सजा, सी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, डी प्लेसबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेसबो। क्वेश्चन नंबर 5, अनुबंधित तथा अननुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंध, बी सहकालिक अनुबंध, सी ऐच्छिक अनुबंध, और डी सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहकालिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक और ऑप्शन डी सामाजिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? ऑप्शन है ए सामाजिक पुनर्बलक, बी धनात्मक पुनर्बलक, सी ऋणात्मक पुनर्बलक, डी क्रियात्मक पुनर्बलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक पुनर्बलक। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक और ऑप्शन डी पलायनवादी पुनर्बलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। जो ऋणात्मक होगा वही, जब कोई चीज़ नेगेटिव रहेगा तभी क्या होगा, पलायन के लिए आदमी सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकूलन अंतरण, बी प्रतिकूल अंतरण, सी शून्य अंतरण और डी धनात्मक अंतरण। इसका सही आंसर क्या होगा? सी शून्य अंतरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है? ऑप्शन धनात्मक अंतरण, बी सहायक अंतरण, सी पूरक अंतरण और डी उक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ए धनात्मक अंतरण, क्योंकि जब संस्कृत सीख लो तो हिंदी आसानी से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी अनुकूलित अनुबंधन और डी सकारात्मक अनुबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर के अनुसार क्या है? ऑप्शन है ए भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बी भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, सी भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, डी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि हम हर बार वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है ए निरंतर सुदृढ़ीकरण, बी वृद्धिशील सुदृढ़ीकरण, सी आंतरायिक सुदृढ़ीकरण और डी आकस्मिक सुदृढ़ीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंतर सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, संचालक कंडीशनिंग प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण की भूमिका है। ऑप्शन है ए आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण, बी बहुत महत्वहीन, सी बहुत कम और डी जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 15, स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? ऑप्शन है ए टाइप एस, बी टाइप आर, सी टाइप एस आर और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टाइप आर पे। क्वेश्चन नंबर 16, एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में भले ही खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरेक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फूड प्लेट छोड़ता है। इस शुद्धिकरण अनुसूची को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है ए चर अंतराल, बी चर अनुपात, सी निश्चित अंतराल और डी निश्चित अनुपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निश्चित अंतराल। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन के माता पिता उसे हर बार 2 बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए $5 भत्ते के लिए देते हैं। यह किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चित अनुपात, बी परिवर्तनीय अनुपात, सी चर अनुपात, डी निश्चित अंतराल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निश्चित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसके प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, बी सूच का सिद्धांत, सी चालक न्यूनता सिद्धांत और डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। ऑप्शन है ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, सी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, डी विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं। ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। ऑप्शन है ए अनुकूलित अनुबंधन, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी सकारात्मक अनुबंधन, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना, बी हाथ पैर का चलाना, सी भोजन करना और डी खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। इसमें से क्रिया प्रसूत का कौन सा व्यवहार नहीं है? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन है किसका है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल और डी वॉटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्किनर। क्वेश्चन नंबर 3, अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना उसे फिर मारने से रोकने के लिए का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए सकारात्मक सजा, बी नकारात्मक सजा, सी अवलोकन सिखाना और डी प्रतिरोधी कंडीशनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नकारात्मक सजा। बच्चे का खिलौना छीनना ये एक नकारात्मक सजा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए प्राणी निष्क्रिय होता है, बी अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, सी साहचर्य निर्माण में परिमाण महत्वपूर्ण होता है, डी एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राणी निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए आई.पी. पावलोव, बी जे.बी. वॉटसन, सी एल पतवार और डी बी.एफ. स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी.एफ. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी पियाजे का, सी स्किनर का और डी कोहलर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंशिक पुनर्बलन प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है इसका तात्पर्य है कि अनुक्रिया करने के बाद प्राणी को कितनी मात्रा में पुनर्बलन दिया गया, बी एक ऐसा पैटर्न जिसमें अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन कुछ समय बीतने के बाद दिया जाता है, सी इसके प्रभाव से विलोपन की प्रतिरोध शक्ति सतत पुनर्बलन की तुलना में काफी अधिक है और डी इसमें चाहे पशु अनुक्रिया करे या न करे उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके प्रभाव से विलोपन की प्रतिरोध शक्ति सतत पुनर्बलन की तुलना में काफी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, कारखानों में मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाना उदाहरण है। ऑप्शन ए निश्चित अनुपात अनुसूची का, बी परिचत्र अंतराल अनुसूची का और सी निश्चित अंतराल अनुसूची का
और डी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चित अनुपात अनुसूची का। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशंसा के शब्द उदाहरण देते हैं। ऑप्शन है ए गौण पुनर्बलन का, बी सविराम पुनर्बलन का, सी प्रमुख पुनर्बलन का और डी क्रमिक सन्निकटन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौण पुनर्बलन का। क्वेश्चन नंबर 11, सर्कस में जंगली पशु रॉड या हंटर से मिलने वाले विद्युताघात के से तरह तरह के व्यवहार करना सीख जाते हैं। यह उदाहरण है ऑप्शन ए धनात्मक पुनर्बलन का, बी प्रबलन अनुसूची का, सी ऋणात्मक प्रबलन का और डी पुनर्बलन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋणात्मक प्रबलन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कार्यक्रमबद्ध अधिगम के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं पाता है, बी सूचना तार्किक अनुक्रम में प्रस्तुत की जाती हैं, सी अधिगमकर्ता प्रत्येक इकाई के प्रति सक्रिय अनुक्रिया के देने में संलग्न रहता है, डी कार्यक्रम इस प्रकार अभिकल्पित किए जाते हैं जिससे अधिगमकर्ता एक विशिष्ट रूप में निष्पादन करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, बी सभी प्रकार के कार्यों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना अनिवार्य है, सी सीखने की निर्योग्यता एक विशेष प्रकार की बाधा है जिससे बच्चों में सीखने की योग्यता अत्यंत सीमित हो जाती है, डी सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों का इलाज नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चों का इलाज नहीं हो सकता, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए संरचनावाद, बी प्रकार्यवाद, सी व्यवहारवाद और डी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 15, स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन क्या है? ए है बिल्ली व कुत्ते पर, बी चूहे व कबूतर पर, सी कुत्ते और चूहे पर और डी बंदर व मुर्गी पर। इसका सही आंसर है चूहे व कबूतर पर, ऑप्शन बी। जब भी क्वेश्चन नंबर 16, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा ऑप्शन ए पुरस्कार, बी प्रतिपुष्टि, सी पुनर्बलन, डी अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? ऑप्शन है ए विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, सी प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए और डी विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्बलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी हल, सी स्किनर, डी वॉटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 19, पुनर्बलन की अवधारणा दी है। ऑप्शन है ए स्किनर ने, बी क्लार्क हल ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी पावलोव ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 20, बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया जिसे
किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 ए कंडीशनिंग पिंजरे, बी स्किनर बॉक्स, सी स्किनर हाउस और डी पशुगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर बॉक्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।